हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2, जिसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ए पी। इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, ए एन हमारी एन टर्म है ए पी की। ये हमें टेबल दी हुई है। इस टेबल में हमें कुछ जगह ब्लैंक दी है, उन ब्लैंक को हमें फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो फॉर्मूला रख के हमें ए एन फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट में हमें डी फाइंड आउट करना है, थर्ड पार्ट में ए, फोर्थ पार्ट में एन फाइंड आउट करना है एंड फिफ्थ पार्ट में ए एन। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा गिवन क्या है, ए इज़ इक्वल 7, डी इज़ इक्वल 3, एन इज़ इक्वल 8 और ए एन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है ए एन का, क्या है वो, ए एन इज़ इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। वैल्यूज़ रख दीजिए, ए की जगह 7 प्लस एन की जगह 8 माइनस 1 डी की जगह 3। 7 8 में से 1 गया 7, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 7 28। तो जो हमारी ए एन टर्म है वो क्या है 28। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें ए दिया हुआ है, डी हमें निकालना है, एन भी हमें दिया हुआ है, ए एन हमें दिया हुआ है। तो अगेन हम फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 0 रख देंगे क्योंकि ए एन हमारा क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ए हमें -18 दिया हुआ है प्लस एन हमें 10 दिया हुआ है, 10 माइनस 1 इंटू डी। ए -18 है, इधर जाके +18 हो जाएगा, तो 0 में +18 करेंगे तो 18 आएगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9d। अब ये 9d के साथ मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो कर दीजिए 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 ज़ा 18। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए थर्ड पार्ट में हमें a फाइंड आउट करना है, d हमें -3 दिया हुआ है, n हमें 18 दिया हुआ है, a n हमें -5 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की जगह -5 रखेंगे, ए की जगह हम ए ही रखेंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एन 18 माइनस 1, डी हम -3 रखेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। -5 इज इक्वल है 8, 18 माइनस 1 17 मल्टीप्लाई में -3, -5 इज इक्वल ए, प्लस माइनस माइनस 17 3 ज़ा 51, ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, -5 प्लस 51 इज इक्वल ए। -5 प्लस 51 माइनस प्लस माइनस, साइन किसका 51 का, क्योंकि 51 बड़ा है। अब 51 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 46 इज इक्वल ए। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन हमें फाइंड आउट करना है, ए एन हमें दिया हुआ है। तो लिखते हैं हम वैल्यूज़, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की जगह 3.6, ए की जगह हम लिखेंगे -18.9, एन हमें नहीं पता तो एन की जगह एन ही रखेंगे, एन -1, डी हमारा क्या है 2.5। ये माइनस में है 18.9, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल, एन की मल्टीप्लाई एक बार 2.5 से करेंगे 2.5 एन की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2.5। यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस कर दे 9 प्लस 6 15 का 5 1 कैरी पॉइंट लगाएंगे, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12 का 2 1 कैरी और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 2 इज इक्वल 2.5 एन -2.5, -2.5 इधर प्लस 2.5 हो जाएगा, तो 22.5 प्लस 2.5 इज इक्वल 2.5 एन। प्लस कर दे 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 और यहाँ 2,
ये पॉइंट हमने लगा दिया क्योंकि यहाँ भी पॉइंट एक डिजिट के बाद है और यहाँ भी एक डिजिट है, तो हमने पीछे से एक डिजिट लेके पॉइंट लगा दिया इज इक्वल 2.5n। अब देखिए 2.5n के साथ मल्टीप्लिकेशन है, इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। 25 अपॉन में 2.5 इज इक्वल n, पॉइंट हटाया ऊपर क्या आ जाएगा 10, 25 वन ज़ा 25, तो 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 10 आ जाएगा इज इक्वल n। जो n है हमारा क्या है 10। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट में हमें a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है। a n हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिए a n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। a की जगह 3.5 प्लस n की जगह हम क्या रखेंगे 105 माइनस 1, d की जगह 0। ए एन इज इक्वल 3.5 प्लस 105 में से 1 माइनस होगा तो 104 मल्टीप्लाई 0। अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही हो जाएगी, तो ये वाली टर्म हमारी क्या आ जाएगी 0। तो ए एन हमारा क्या आ जाएगा 3.5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है और अपने आंसर का जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, 30th टर्म ऑफ द AP 1074 इज़। हमें इस AP की 30th टर्म बतानी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, इस AP में हमें A की वैल्यू क्या दी हुई है 10। अब 30th टर्म है तो n हमारे पास क्या हो गया 30। अब d हमें पता है a2 माइनस a1 होता है, ये a1 है ये a2 है, तो देखिए 7 माइनस 10 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3। अब हमें फॉर्मूला पता है ए एन इज इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a हमारे पास 10 है प्लस n 30 माइनस 1 d माइनस का 3। 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 इंटू में माइनस का 3। 10 प्लस माइनस माइनस 39 3 ज़ा 87। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 87 में से 10 माइनस करेंगे 77, साइन किसका 87 क्योंकि 87 बड़ा है, तो माइनस का 77। ए एन की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 77, मतलब कि जो ए 30th टर्म है वो है माइनस 77। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। 11th टर्म ऑफ द ए पी -3 - 1/2 2 इज़। हमें 11th टर्म निकालनी है ए पी की। अगेन फॉर्मूला ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब एन है हमारा 11, ए हमें क्या दिया है माइनस का 3 और डी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये A2 है ये A1 है, तो A2 माइनस A1, इसका मतलब -1/2 माइनस में माइनस का 3 -1/2 माइनस माइनस प्लस 3। एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1 2 3 ज़ा 6 प्लस का 6, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 गया 5/2। साइन किसका 6 का, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आना है। अब फॉर्मूले में रख देते हैं A11 इज इक्वल A माइनस 3 प्लस n है हमारा 11 माइनस 1, d हमने निकाल लिया 5/2 माइनस 3 प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2, 2 5 ज़ा 10 माइनस 3 प्लस 5 5 ज़ा 25 प्लस माइनस माइनस 25 में से 3 गए 22, साइन किसका 25 का क्योंकि 25 बड़ा है, तो प्लस का 22 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड दी मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। बॉक्सेस दिए हुए हैं, मिसिंग टर्म है हमारे पास, वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब ए हमें दे दिया और उसके बाद मतलब ये A1 है ये A3 है और हमें A2 की वैल्यू निकालनी है। तो A1 2 है हमारे पास और ये क्या है A3। A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D भी लिख सकते हैं। हमने A प्लस 2D लिखा A3 को किसके इक्वल है 26 के इक्वल। अब हमने A3 को A प्लस 2D क्यों लिखा, तो देखिए A3 n क्या है 3, फॉर्मूले में रखते हैं A प्लस n 3 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा A प्लस 3 में से 1 गया 2D,
वही हमने यहाँ पर रखा है। अब देखिए इस फॉर्मूले में A3 इज इक्वल A प्लस 2D है। A प्लस 2D लिखो या A1 प्लस 2D लिखो इज इक्वल 26। A1 की वैल्यू तो हमारे पास है, क्या है 2, तो लिख देंगे 2 प्लस 2D इज इक्वल 26। 2D इज इक्वल 26 प्लस में था माइनस में हो जाएगा 26 माइनस 2 24 2D। D की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इट मीन्स D हमारा क्या आया है 12। अब D हमारा 12 आया, हमें क्या निकालना है A2 निकालना है। A2 होता है A प्लस डी या फिर A1 प्लस डी। A1 है हमारा 2 प्लस D है हमारा 12, 12 प्लस 2 14। ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, A की टर्म निकालनी है क्योंकि हमारे पास A मिसिंग है, A2 हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है A3, A4 हमें गिवन है। तो A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी इज इक्वल 13, और A4 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल 3। हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन सेकंड, बाय दी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड A प्लस डी इज इक्वल 13, A प्लस 3D इज इक्वल 3। साइन चेंज करें, माइनस माइनस माइनस, A से A कट गया, यहाँ D है यहाँ 3D है, माइनस होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 2D। यहाँ 13 है या 3 है, प्लस माइनस माइनस 13 में से 3 गए 10। D इज इक्वल 10 अपॉन में माइनस का 2, 2 5 ज़ा 10। D की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 5। D हमारा -5 आया, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, हो जाएगा A माइनस का 5 इज इक्वल 13। A इज इक्वल 13 प्लस 5। A की वैल्यू क्या आएगी 13 प्लस 5 18। अब A हमारा 18 आया है, D हमारा -5 आया। तो देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था A3। A3 को हम A प्लस 2D लिख देते हैं। A हमारा 18 है, प्लस में 2 इंटू -5, 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10, 18 में से 10 गए 8। A3 भी हमारा निकल गया, A भी निकल गया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें A दिया हुआ है, ये हमारा A है, हमें A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 हमें दिया हुआ है, ये A4 है। तो A की वैल्यू हमारे पास 5 है, A4 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल 9 1:2 है, तो इसको फ्रैक्शन चेंज कर दे, 2 9 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए A की वैल्यू तो हमारे पास है 5, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 प्लस 3D इज इक्वल 19/2। 3D इज इक्वल 19/2 माइनस 5। एलसीएम ले लें 2 19, 2 5 ज़ा 10, 19 में से 10 गया 9/2 3D। यहाँ 3D है तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 1/3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो D की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो हम लिख सकते हैं D इज इक्वल 3/2 एंड A इज इक्वल 5। अब हमें निकालना है A2। A2 क्या है A प्लस D, A हमारा 5 है, D हमारा 3/2 है। एलसीएम ले लेते हैं 2, 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 हो जाएगा 13/2। अब A2 निकल गया, A3 निकालें। A3 के लिए A प्लस 2D होता है, A की वैल्यू 5 है प्लस 2, D की वैल्यू 3/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 8, ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें A की वैल्यू दी हुई है, क्या है -4।
हमें A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है। A6 हमें दिया हुआ है, A6 है A प्लस 5D इज इक्वल 6 के इक्वल। ए की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, -4 प्लस 5D इज इक्वल 6। 5D इज इक्वल 6 प्लस 4, यहाँ -4 था, इधर जाके +4 हो जाएगा। 5D इज इक्वल 10, D इज इक्वल 10/5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। D की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हमारे पास D2 आ गया। हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है। A2 मतलब A प्लस D। A हमारे पास क्या है -4, D हमारे पास 2 है, -4 प्लस 2 माइनस का 2। A3 निकालते हैं, A प्लस 2D इट मीन्स -4 प्लस 2 इंटू में D की वैल्यू वो भी 2, -4 प्लस 4 0 आ गया। A4 A प्लस 3D, A प्लस 3D है, A की जगह -4 प्लस 3, D की जगह 2 रखेंगे। -4 3 2 ज़ा 6, -4 प्लस 6 प्लस का 2। अब हमारे पास लास्ट टर्म रह गई जो निकालनी है A5, A प्लस 4D। A की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू में 2, -4 4 2 ज़ा 8 प्लस 8, -4 प्लस 8 आएगा हमारे पास 4, क्योंकि 8 में से 4 गया 4, साइन किसका 8 का, क्योंकि 8 बड़ा है। और A6 हमारे पास थी वैल्यू। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 5th। तो देखिए इस पार्ट में हमें क्या निकालना है, A भी निकालना है, A2 हमें दिया हुआ है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है और A6 हमें गिवन है। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D इज इक्वल 38। A6 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 5D इज इक्वल माइनस का 22। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो बाय दी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व कर देते हैं। A प्लस डी इज इक्वल 38, A प्लस 5D इज इक्वल माइनस का 22। साइन चेंज करें, माइनस माइनस यहाँ प्लस, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस D माइनस 5D माइनस का 4D, प्लस 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 38 प्लस 22 60। D इज इक्वल, यहाँ -4 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 60/-4। अब हमें पता है माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है, न्यूमिनेटर में होता है तो माइनस ऊपर चला जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 15। डी हमारे पास -15 आया है, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। पुट डी इज इक्वल -15 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा A -15 इज इक्वल 38। A इज इक्वल 38 प्लस 15। अब देखिए 38 प्लस 15 क्या आएगा 53। A की वैल्यू हमारे पास आई 53। अब देखिए A और D की हेल्प से हम A3, A4, A5 फाइंड आउट कर सकते हैं, तो करते हैं। A3 इज इक्वल A प्लस 2D। A हमारे पास 53 प्लस में 2 इंटू -15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 2 ज़ा 30, माइनस कर दें 3 2 23 आ गया। A3 हमारे पास हो गया। A4 को A प्लस 3D हम लिख सकते हैं। A हमारे पास 53 प्लस में 3, D हमारे पास माइनस का 15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 ज़ा 45, माइनस करेंगे 53 में से 45 क्या आएगा 8। A4 हमारा आ गया। अब हमें लास्ट टर्म निकालनी है A5, A प्लस 4D। A हमारे पास 53 प्लस 4, D हमारे पास माइनस का 15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 ज़ा 60, माइनस करें 60 में से 53, पहले साइन किसका 60 का जो कि माइनस है, माइनस करने पे क्या आएगा 7। अब देखिए हमने A5 भी निकाल लिया है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4।
तो देखिए क्वेश्चन 4 में हमें क्या निकालना है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। 78 हमारी कोई सी टर्म है, हमें वो टर्म फाइंड आउट करनी है कि किस टर्म पर हमें 78 मिल रहा है। AP हमें दिया हुआ है, A की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, D की वैल्यू A2 माइनस A1, मतलब कि 8 माइनस में 3 क्या आएगा 5, और ये AN की वैल्यू हमें 78 की बना है। फॉर्मूला रखते हैं हम, AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। AN की जगह 78, A की जगह 3 प्लस N हमें नहीं पता, N माइनस 1, D की जगह हम रखेंगे 5। 78 है इधर लिख देते हैं, प्लस में 3 है माइनस में 3 इज इक्वल N माइनस 1 इंटू में 5। 78 में से 3 माइनस करेंगे 75। अब ये 5 मल्टीप्लिकेशन में N माइनस 1 के साथ इधर डिवीजन में हो जाएगा N माइनस 1। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल N माइनस 1। N के साथ ये 1 माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 इज इक्वल N, 15 प्लस 1 16 इज इक्वल N। N की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन 5 में हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि n हमें फाइंड आउट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज हमें दी हुई हैं। तो देखिए ये 7 है, ए हमारे पास 7 हो गया, डी हमारे पास 13 माइनस 7 इट मीन्स 6, ए एन हमारे पास 205 है। अब हम निकाल सकते हैं एन, फॉर्मूला लिखते हैं ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 205 इज इक्वल ए है हमारे पास 7 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह 6। अब 205 है, यहाँ 7 है, प्लस 7 इधर जाके माइनस 7, 205 माइनस 7 इज इक्वल एन माइनस 1 इंटू में 6। तो क्या आएगा, 205 में से 7 गया 198। ये 6 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके डिवीजन में एन माइनस 1। देखिए अब 6 के टेबल में 198 आता है, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, और यहाँ 8 है, 1 इधर चला गया 18 हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, मतलब 6 के टेबल में 198 33 पे आता है। 33 इज इक्वल एन माइनस 1, एन के साथ ये माइनस 1 है, इधर जाके प्लस 1, 33 प्लस 1 इज इक्वल एन, 33 प्लस 1 34 इज इक्वल एन। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 34। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें भी एन की वैल्यू निकालनी है। ए हमारे पास क्या है 18, ए एन हमारे पास दिया हुआ है माइनस का 47। डी हम फाइंड आउट कर सकते हैं A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या है 15 1/2 माइनस का 18। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 15 2 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। एलसीएम ले लें 2, 31 माइनस 18 2 ज़ा 36, माइनस करें प्लस माइनस माइनस, 31 में से 36 गया माइनस का 5/2। ये हो गई डी की वैल्यू। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन हमारे पास है माइनस 47 इज इक्वल ए हमारे पास क्या है 18 प्लस एन हमें नहीं पता एन माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस का 5/2। अब देखिए यहाँ 18 प्लस में इधर जाके माइनस में, माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल एन माइनस 1 इंटू में माइनस का 5/2। माइनस 47 माइनस 18, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे 47 प्लस 18 65, साइन किसका 47 का माइनस का इज इक्वल एन माइनस 1 माइनस 5/2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ है 65। अब देखिए 5/2 है, रेसिप्रोकल कर दें, एन माइनस 1 इधर ही रहने देते हैं, 5/2 का रेसिप्रोकल करते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा इज इक्वल एन माइनस 1। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 13 2 ज़ा 26 इज इक्वल एन माइनस 1। अब देखिए एन के साथ यहाँ 1 माइनस में इधर जाके प्लस में, 26 प्लस 1 इज इक्वल एन, 26 प्लस 1 27 इज इक्वल एन। तो एन की वैल्यू क्या आ गई 27।
दैट्स ऑल। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।